बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ ताला की मोहब्बत में हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमहुल्लाह पर अजब हालत तारी हो गई। इश्क की ऐसी कैफियत तारी हो गई कि आपकी आहों से लोगों के कलेजे मुंह को आ जाते। मोहब्बत में बजुज़े नाला व फरियाद कुछ अच्छा नहीं लगता। गिरियावज़ारी से हक़ ताला की मोहब्बत का रास्ता बहुत जल्द तय हो जाता है। इससे ऐसा कुर्ब अता होता है कि सालों के मुजाहिदे से वो बात नसीब नहीं होती। हाकिम वक्त ने हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमहुल्लाह को कैद करने का हुक्म दे दिया। जब आपको कैद खाने की तरफ लेकर चले तो आपके मुरीदेन और चाहने वाले रोते रोते पीछे पीछे हो लिए। ये कहते थे कि एक शेह कामिल पर जुनून का गुलबा नहीं हो सकता, इसमें ज़रूर कोई राज पोशीदा है। जब आप रहमहुल्लाह को कैद खाने में डालकर दरवाज़ा बंद कर दिया गया तो दोस्त अहबाब ने गौर व फिक्र शुरू किया। फिर क्या माजरा है कि इतने बड़े शेख कैद खाने में महसूर कर दिए गए हैं। यूँ मालूम होता है कि हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमहुल्लाह अपने बातन के सूरत को जुनून के बादल से छुपाना चाहते थे और अवाम के शर से बचाने के लिए ये सूरत इख्तियार की। ऐसी अक्लो खिर्द से पना जो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमहुल्लाह के इश्क व इरफान की दौलत को जुनून समझे। आखिरकार उन सब मुरीदेन और दोस्त अहबाब ने ज़ंदान की सलाहों के सामने आकर अर्ज़ किया, या हुजूर, हम आप रहमहुल्लाह के चाहने वाले हैं। आप रहमहुल्लाह के मोतकिद और जानसार हैं। आपकी मज़ाज कुर्सी के लिए हाज़िर हुए हैं और हैरान हैं कि किसने आप पर जुनून का इल्ज़ाम लगाया है। आप तो दरियाए अकल हैं। ये अहले ज़ाहिर आप रहमहुल्लाह के मकाम कुर्ब और रिफ़त बातिन से नावाकिफ़ हैं। आपको मजनून और दीवाना समझते हैं, हालांकि आप तो सच्चे आशिक हैं। हम आपके सच्चे मुहिब और दोस्त हैं और दोनों आलम में आपको महबूब रखते हैं। मेहरबानी फरमाकर हम पर ये राज खोल दीजिए कि आप इस कैद खाने में अपनी जान को मसाइब व आलाम में मुब्तला क्यों करते हैं। आपको देखकर हमारे दिलों को तकलीफ़ होती है। आखिर इसमें क्या राज पोशीदा है? राज को अपने दोस्तों से छुपाया नहीं करते। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमहुल्लाह ने उनकी इस गुफ्तगू से इखलास की बू को महसूस नहीं किया। आप रहमहुल्लाह ने दिल में फरमाया कि क्यों ना उनका इम्तिहान किया जाए। उनका इम्तिहान लेने के लिए आप पत्थर उठाकर उनकी तरफ इस तरह दौड़े जिस तरह पागल वहशत से लोगों को मारने के लिए दौड़ता है। ये मामला देखते ही वो सब के सब वहाँ से भाग खड़े हुए। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमहुल्लाह ने जब उनको इस तरह भागते हुए देखा तो उनके एतकाद और मोहब्बत पर कहका लगाया और फरमाया कि इस दरवेश के दोस्तों को देखो, उनकी वफा और मोहब्बत के दावे सुनो। सच्चा दोस्त अपने दोस्त से मिलने वाले रंजो तकलीफ से कब किनारा कशी करता है। दोस्त की दोस्ती तो पोस्ट यानी छिलका है, जबकि दोस्त की तरफ से रंजो तकलीफ असल मगज़ है। दोस्त सोने की मिसल है और दोस्त की तरफ आने वाली मुश्किल और मुसीबत आग की मिसल है। खालिस सोना आग की तकलीफ में मज़ीद चमकता है और खुश रहता है, जबकि जो खाम इश्क होता है वो एक ही आजमाइश से इससे पीछे हट जाता है। हज़रत रूमी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मुखातिब, जब एक ही ज़ख्म से तो इश्क से मुस्ताफ़े हो गया और राह फ़रार इख्तियार कर ली तो मालूम हुआ कि तुझे अभी इश्क की हवा भी नहीं लगी, तूने सिर्फ इश्क का नाम सुन रखा है। इस हक़ाइक़ से हमें ये सबक मिलता है कि इश्क के हकीकी के रास्ते में अगर हमें कोई आजमाइश पेश आती है तो हमें सब्र व रज़ा से काम लेना चाहिए। यही दोस्ती और मोहब्बत का तकाज़ा है।